हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में जाए बगैर कोई भी वर्क एग्जीक्यूट कर सकती है, और इस मेथड को कहते हैं फोर्स अकाउंट। फोर्स अकाउंट में गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज या उनकी अपनी टेक्निकल टीम्स को मोबिलाइज करते हुए कोई भी माइनर किस्म का वर्क एग्जीक्यूट कर लें और किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर या किसी वेंडर को वो हायर ना करें। तो ये एक ऐसा रूल है जो गवर्नमेंट को एक एडिशनल बेनिफिट देता है। कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू इट। सो फोर्स अकाउंट एक ऐसा यूनिक प्रोक्योरमेंट मेथड है जो गवर्नमेंट के पास एक विंडो है और इस पे वो वर्क एग्जीक्यूट करते हैं थ्रू इट्स ओन रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ हायरिंग एनी कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर। सो रूल सेज that a procuring agency may use force account if the value of procurement does not exceed 200 million Pakistani rupees subject to the following conditions। अब इसमें कुछ तो नीचे वो conditions हैं जिनमें force account यूज होगा, बट मेन एक कंडीशन उन्होंने फाइनेंशियल सीलिंग की भी लगा दी है कि आपका 200 मिलियन तक जितने भी काम होंगे वो आप इंटरनल फोर्स अकाउंट के जरिए कर सकते हैं, इंटरनल लेबर या इंटरनल मोबिलाइजेशन के जरिए कर सकते हैं। अगर ये मुदरज झेल कंडीशंस मीट होती हैं तो नंबर वन, द रिक्वायर्ड वर्क्स आर स्मॉल, scattered or remotely located for which qualified construction firms are unlikely to bid at reasonable prices। पहली कंडीशन पेपर कहता है कि आप ऐसे काम करने जा रहे हैं जो छोटी नेचर की हों, स्मॉल हों और स्कैटर्ड हों, किसी एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर ना हो बल्कि मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर स्कैटर्ड हो, मुख्तलिफ सिटीज में हो, मे बी मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर हो और रिमोटली हो। नंबर टू इज वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट विदाउट disrupting ongoing operation. Number three, urgent repairs, rehabilitation and remodeling works for national heritage requiring prompt attention to prevent further damages। So अगर national heritage की कोई बिल्डिंग है या उसका कोई हेरिटेज का कोई यूटेंसिल्स हैं या कोई उनका इक्विपमेंट है जिसकी रिहेबिलिटेशन, रिपेयर और रीमॉडलिंग की अर्जेंटली जरूरत है, क्योंकि अगर आप उसकी रिहेबिलिटेशन ना करें तो मे बी वो फर्दर डैमेज हो जाए या वो टूट जाए, गिर जाए, तो उस बिल्डिंग की रिपेयर जो अर्जेंट नेचर की हो और वो हेरिटेज बिल्डिंग ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो तो उसकी भी आप रिपेयर इंटरनली कर सकते हैं। देन नंबर फोर है ऐसा काम वेयर अनअवॉइडेबल रिस्क इज बेटर बोर्न बाय स्टेट ओन एंटिटी देन एनी कॉन्ट्रैक्टर। सो अगर आप समझते हैं कि आपके काम में किसी किस्म का रिस्क है और ऐसा रिस्क है कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वो रिस्क बेयर करने को तैयार नहीं है, सो ऐसे काम भी आप इंटरनली या स्टेट ओन एंटिटीज के जरिए कर सकते हैं। सो ये हमारा टोटल ओवरऑल फोर्स अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग थी 42E में। वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच।